भाई पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा, आज का 16th क्वेश्चन, कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स। ये बताना है, क्या बताना है पहले तो, कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। लास्ट का क्वेश्चन हमने किया था, वो क्या था, कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो मैंने बताया था ये रूल चलता है यहाँ पे, कौन सा, आइलेट। फिर से एक बार हम फॉर्मूला लिखेंगे ज़रा, इंटीग्रेशन 1 × सेकेंड ए एक्स का क्या है फॉर्मूला, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में क्या करते हैं, पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई दूसरे का इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई दूसरे का इंटीग्रेशन, देन होल का dx। अब कॉट इनवर्स एक्स के साथ क्या लगा लो, 1, क्या लगा लो 1। तो कॉट इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन है, 1 क्या होगा, सेकंड फंक्शन। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/1 + x², यूज़ करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। सेकंड का इंटीग्रेशन 1 dx, देन होल का इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x कॉट इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स x -1/1 + x²। और इसका क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये हो गया पूरे का dx। बेटा जी ये बताओ इसका माइनस कहाँ जाएगा बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x कॉट इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन x dx अपॉन 1 + x²। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे होता है, अगर मैं 1 + x² को t लेट कर लूँ, क्या लेट कर लूँ, 1 + x² को t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, t का dt/dx, तो 2x dx बनेगा dt। तो x dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt/2 या 1/2 dt। x कॉट इनवर्स x प्लस x dx की वैल्यू 1/2 dt और 1 + x² की t। तो x कॉट इनवर्स x प्लस 1/2 log mod t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लो 1 + x², आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, यही tan इनवर्स x में भी, बस tan इनवर्स x में यहाँ पे आपको माइनस मिलेगा, और कुछ नहीं है, बस यही अंतर है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए मेरा, अगला है कॉसेक इनवर्स x dx। अब कॉसेक इनवर्स x के साथ एक 1 बना लो, क्योंकि आइलेट के हिसाब से इनवर्स पहले आता है, तो दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गया मेरा सेकंड 1 क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 1 कैसा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये अलजेब्रा के अंदर आएगा। ठीक है, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉसेक इनवर्स x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल का dx। इसका आंसर चेक जरूर कर लेना साथ के साथ। ठीक है, देखो 1 का क्या होगा x, तो ये बना x कॉसेक इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स x। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स x का फॉर्मूला, क्या होता है, 1/mod x √x² - 1। लेकिन मुझे लगता है कि इसका आंसर में माइनस आता सेक, हाँ -1/। ठीक है, तो -1/x √x² - 1, एक ही बात है। उसमें तो क्वेश्चन में कहा है ना x > 0 है, क्वेश्चन में कहा है ना। इस क्वेश्चन के साथ एक चीज़ और दे रखी है, x > 0। तो आप यहाँ मॉड लगाओ या नया लगाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल फॉर्मूले में मॉड होता है, लेकिन यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है, x क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो वैसे ही पॉजिटिव होगा। ये बन गया, इस 1 का क्या होगा, x और बाहर वाला dx आ जाएगा। इस x से x को हटा दो, x कॉसेक इनवर्स x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - 1। क्या फॉर्मूला होता है उसका, नहीं 1 - x² का होता है साइन इनवर्स x। लिखो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में है ना, √x² - a²। ये भी CBSE में होगा, पता नहीं आपके बीच में क्वेश्चन आ गया। इसका फॉर्मूला लिखो, log mod x प्लस √x² - a² प्लस c। इसे नोट कर लेना इस क्वेश्चन के साथ। ये 6 फॉर्मूले में 6 के 6 लिखवा देता हूँ, पहले लिख लो इन्हें। dx अपॉन x² - a², ये होता है 1/2a log mod x - a अपॉन x + a प्लस c।
डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनता है 1/2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका बनता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, डी एक्स अपॉन अंडर रूट, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तो ये आ गया, अब मैं लूँ अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला बनेगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, लास्ट है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले हमें नोट कर लेने हैं, ठीक है। ये बीच में देखो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी रही है, इससे पहले भी एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी थी तो अभी हमें फॉर्मूला अलग से लिखना पड़ा था, तो अब ये 6 के 6 फॉर्मूले कहीं भी यूज़ होता है तो इस तरह से आपके पास लिखे होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं से नोट कर लीजिए। तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा था, ए की जगह क्या आएगा यहाँ पे 1, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर यहीं नो कंप्लीट कर देते हैं अभी। हाँ देखो x कॉसेक इनवर्स x प्लस लॉग मॉड x की जगह यहाँ भी x है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए क्या है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस सी, आंसर मैच हो कहाँ पे, माइनस लॉग माइनस लॉग के साथ कुछ तो होगा, ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी माइनस सी, नहीं वो ठीक है, यही सही लिख दो, इतना बहुत है, इतना ही लिखो आप बस। जब फॉर्मूला माइनस में होता है, ठीक है, हमने ले लिया -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और x ग्रेटर देन 0, अगर x लेस देन 0 होता तो माइनस कट जाता ऊपर का, ठीक है, सी को माइनस करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है, इसे लिख लिया, नोट कर लिया ये। इसके बाद है एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है पहले ये बताइए, पॉलिनोमियल है, और इनवर्स फर्स्ट आएगा, एक्स स्क्वायर सेकेंड आएगा। अब मेरा रूल क्या कहता है, सिंपल रूल एक बात कहता है, पहले ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इट इम्प्लाइज होल का इंटीग्रेशन, पूरी ब्रैकेट का इंटीग्रेशन करेंगे, ब्रैकेट में जो भी आएगा करिए इसे बेटा। आगे देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, मतलब एक्स क्यूब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटू एक्स क्यूब बाय 3, और ये आ गया बाहर वाला डी एक्स। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाएगी। कैसे, पहले इधर देख लो, लिखना बंद करो, पहले सुन लो। ये तो एज इट इज़ आएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 अपॉन 3 को बाहर निकाल लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी लेट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा -2x, लीनियर में आ रहा है, किस में आ रहा है, लीनियर में, तो इसको ब्रेक करो किस में, x और एक्स स्क्वायर में, किसको ब्रेक करा इसमें, x और एक्स स्क्वायर में। अब मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, -2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मतलब -2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो x डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 डी टी, और एक्स स्क्वायर की क्या आएगी यहाँ से 1 माइनस टी, क्या आएगी एक्स स्क्वायर की 1 माइनस टी, तो लास्ट आंसर एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3, यहाँ पे एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है -1/2 डी टी, ऑलरेडी क्या लिखा है यहाँ पे 1/3, तो -1/2 को बाहर निकालो, एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा -1/2 मैंने बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा डी टी, इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा डी टी, समझ में आई ये बात, -1/2 डी टी किसकी जगह आएगा, एक्स डी एक्स की जगह, -1/2 तो बाहर निकाल लो और एक्स डी एक्स का बचा हुआ पार्ट अंदर लिख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे 1 माइनस टी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताइए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब √t, हाँ तो एक्स क्यूब है बेटा, वो स्क्वायर आ गया नीचे उतरते उतरते, एक
कर्व ले गया थोड़ा सा। एक्स क्यूब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6 इंटीग्रेट 1/√t, मतलब t की पावर -1/2 माइनस t की पावर +1/2 dt। ठीक है। एक्स क्यूब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3 -1/6 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1 माइनस t की पावर 1/2 +1 अपॉन 1/2 +1 प्लस c। एक्स क्यूब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6, t की पावर क्या आएगी? 1/2, और यहाँ भी क्या आएगी? 1/2। यहाँ आएगी t की पावर 3/2, और यहाँ भी क्या आएगी? 3/2। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। इसके साथ साथ देखो मैं दूसरी जगह रब कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए इसे। ये वाला नोट हो गया 16। ठीक है, देखो इसे। उधर क्या बचा? एफ क्यूब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6। इस 1/2 के 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2t की पावर 1/2, उधर भी करो -2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। एक्स क्यूब कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 3, 6 को अंदर भेज दो तो 2/6 कितना होगा? 1/3, और t की पावर 1/2 माइनस माइनस प्लस 2/6 3 18, ये बचेगा 1/9 t की पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने? चेक करो, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो चाहे। 18 हो गया, 19 बोलो क्या है? साइन कहाँ पे दिखाओ जरा? साइन रूट एक्स डी एक्स, ये भी इजी है। और किसी के दिमाग में आ रहा हो ना इसे कॉस रूट एक्स कर लें तो मत करना। साइन रूट एक्स के लिए किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो कॉस रूट एक्स कर लें तो बिल्कुल कोशिश भी मत करना, गलत हो जाएगा। ये क्या आपका देखो साइन रूट एक्स। ठीक है। अच्छा, वैसे अगर ये पहला क्वेश्चन होता मैं रूट एक्स को टी स्क्वायर टाइप में ले लेता, रूट एक्स को किस में ले लेता? टी स्क्वायर टाइप में ले लेता, उससे क्वेश्चन बन जाता। कुछ ट्राई करते हैं उसी से ही। रूट में तो इसे टी स्क्वायर ले लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 1/2 रूट एक्स, और टी स्क्वायर का 2t dt। 1/2 नहीं, रूट एक्स को टी स्क्वायर नहीं लेंगे, एक्स को टी स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी। तो रूट में आके टी बन जाएगा ना, फिर एक्स को टी स्क्वायर लेंगे थोड़ा सा। तो एक्स का क्या होगा? 1, और यहाँ क्या होगा? 2t dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी? 2t dt। इसको ध्यान रखना, x को t स्क्वायर लेंगे तो साइन ये क्या बन जाएगा? रूट एक्स में आते ही साइन t, और dx की वैल्यू का 2 बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? t dt। भैया देखो पूरा फॉर्म हो गया, 2 बाहर आ गया, t dt ये आ गया, और साइन का क्या बन गया? साइन t। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? चेक करो जरा। x sin x था, x sin 2x था, बिल्कुल उस तरह से हो जाएगा ये। देखो t, क्योंकि इंटीग्रेंड यहाँ पे dt में है, यहाँ पे जो t है ये अलजेब्रा का पार्ट प्ले करेगा, तो पहले आ जाएगा। ट्रिको बाद में आती है, तो फर्स्ट इंटू 2 ब्रैकेट, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन होल का इंटीग्रेट, और 2 का भी एक ब्रैकेट लगा दो। 2 साइन टी का होता है माइनस कॉस टी, ये बन गया, माइनस इंटीग्रेशन टी का क्या होगा? डेरिवेटिव क्या होगा? 1, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे तो 1 होगा, इसका साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस टी, और बाहर वाले के रिस्पेक्ट से आएगा डी टी। माइनस माइनस कितना होगा? 2 टाइम माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन में क्या है ये? और ये
dt, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ भी कर लेना ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, नोट करिए। अगला देख इसी के साथ ये हो जाएगा क्वेश्चन आगे, या इसकी पूरी फॉर्म बताऊं? अब आपको साइन टी का जो डालना है इंटीग्रेट लास्ट में, क्या होगा देखो, 2 की पावर 2 इंटू माइनस टी कॉस टी। बताइए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी कितना होगा? साइन टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू क्या है? एक्स अगर टी स्क्वायर है, टी होगा रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। आंसर चेक कर लीजिए इसका, जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ पुट कर दिया हमने रूट एक्स। कोई बात नहीं, 2 कॉमन ले लो, बाकी क्या आ रहा है, बाकी तो सेम आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे 20। क्या है देखिए जरा, और tan इनवर्स रूट एक्स dx तो बिल्कुल इसी तरह जैसा हो जाएगा। tan इनवर्स रूट एक्स dx थोड़ा जल्दी करेंगे इसे। देखिए x को लेंगे टी स्क्वायर, तो ये सारा स्टेप तो सेम रहेगा। x को टी स्क्वायर लिया, 1 का 2t dt बाई dx, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2t dt tan इनवर्स t और dx की 2 को बाहर ले लो, t ये आ गया और ये आ गया dt। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन होल का dt और एक ब्रैकेट जो 2 कॉमन लिया उसकी लगेगी। ये आपको पूरा लिखना आना चाहिए, जब भी क्वेश्चन बन सकता है आगे। 2 टी का क्या, अच्छा टी का क्या बनेगा? जब टी साइन टी था, ये tan इनवर्स रूट एक्स है ना, यहाँ पे क्या बनेगा इसका देखो, टी का टी स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स टी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ टी। डेरिवेटिव ऑफ टी गलत कर दिया हमने यहाँ पे, ये वाला पार्ट गलत है बेटा। इसमें डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का होता है और फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स टी है, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। tan इनवर्स टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और टी का टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। ठीक है, एक काम करो, इस 2 को अंदर भेज दो। जब इस 2 को अंदर भेजोगे तो ये 2 हट जाएगा और ये 2 हट जाएगा, या इस 1/2 को कॉमन ले लो, तो क्या लिखोगे? 2/2 टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन क्या है ये, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बन रहा है ना टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसमें +1 और -1 कर लो, सबसे इजी वे है इसको सॉल्व करने का। ये कट गया, इससे ख़त्म। टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, एक बार टी स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो अलग अलग, 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और इतने आ गया डी टी। तो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, पहला क्या बचेगा 1 और दूसरा बचेगा -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस, पहले का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टी, दूसरे का क्या होगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स टी का। डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का, ये होगा tan इनवर्स टी का, और यहाँ आ गया प्लस सी। तो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस टी प्लस tan इनवर्स टी प्लस सी। और टी किसके इक्वल लिया मैंने, एक्स लिया, टी के टी स्क्वायर के इक्वल, तो टी होगा रूट एक्स के इक्वल, और टी स्क्वायर एक्स है, एक्स tan इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। अगर tan इनवर्स कॉमन लेगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस सी। चेक करो, ये दे रखा है tan इनवर्स रूट एक्स कॉमन, x प्लस 1 कॉमन लेकर दे रखा है ना, कॉमन नहीं लिया तो बाहर छोड़ रखा होगा, ऐसे कॉमन ले रखा, बहुत ही बढ़िया। अगला 21 क्वेश्चन, log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे करेंगे देखिए इसे, भाई मुझे पता है log x अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन log x
और एक फंक्शन आ गया 1/x² dx, दैट इज़ फर्स्ट फंक्शन, और ये होगा सेकेंड फंक्शन। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, एक हो गया सेकेंड फंक्शन। ठीक है, एक हो गया फर्स्ट फंक्शन। फॉर्मूला लगाइए इसमें। फर्स्ट फंक्शन क्या, log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का dx। ये लग गया फॉर्मूला, इलेक्टे बाई पार्ट, जिससे भी याद रख सको। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम कई बार कर चुके हैं। 1/x² का इंटीग्रेशन अगर आपको डायरेक्ट नहीं, अगर आपको अभी याद है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए। इंटीग्रेशन 1/x² dx का फॉर्मूला होता है -1/x + c। कैसे बनता है, जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगा। x की पावर -2 को क्या लिखोगे, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -1 यहाँ से आ गया, और x की पावर भी -1 है, तो माइनस x की पावर -1 क्या होगा, 1/x + c। तो log x और उसकी वैल्यू आई -1/x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, और फिर ये 1/x² का इंटीग्रेशन देखो ब्रैकेट बना लेना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। डेरिवेटिव log x हो गया 1/x, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x और पूरे का dx। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में इतना ही आया है, -log x/x, माइनस की मल्टीप्लाई बाहर करो तो प्लस हो जाएगा। ये क्या बचा, 1/x² dx -log x/x, और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी बताया था क्या होता है 1/x² का इंटीग्रेशन, -1/x + c, -log x/x -1/x + c। यहाँ से चेक कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 22 क्या है। पहला फंक्शन क्या है इसमें, दूसरा फंक्शन क्या है, ठीक है। x sin इनवर्स x क्वेश्चन है, तो पहला एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट sin इनवर्स x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल का इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट से dx। x का क्या होगा, x² / 2 sin इनवर्स x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x 1/√1 - x²। इस x का क्या होगा, इंटू x² / 2। अरे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया यहाँ से, देखो कैसे, बस यहाँ से देख लेना क्वेश्चन में अब क्या इंटरेस्ट पैदा होगा। ये माइनस को भेजो अंदर, माइनस को अंदर भेजो पहले, क्योंकि ऊपर नीचे सेम पावर हो गई, तो माइनस को कहाँ भेज दो, अंदर। बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये बन गया -x², 1/2 बाहर ले लिया मैंने, अंडर रूट में क्या बचा, 1 - x², +1 करो -1 करो। बात समझ में आई इतनी। इसके बाद x² sin इनवर्स x/2 + 1/2 इंटीग्रेशन 1 - x² अपॉन अंडर रूट 1 - x² माइनस 1/√1 - x² dx। ये बन गया, ये समझ में आया। मैंने 1 - x² को डिवाइड कर लिया √1 - x² से, और -1 को डिवाइड किया √1 - x² से। अच्छा, कहीं भी अगर 2/√2 लिखा होता तो मैं इसे क्या बोलता हूँ, √2 बोलता हूँ ना। ये सेम वैल्यू 1 - x², नीचे इसका रूट लिखा है, तो ये ऊपर क्या लग जाएगा इस पर, रूट। तो x² sin इनवर्स x/2 + 1/2 इंटीग्रेशन 1 - x² -1 /√1 - x² dx। ये बात। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जब हमने फॉर्मूले लिखे थे उसमें 3 फॉर्मूले और हैं, अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लो उसे। √x² + a² dx का फॉर्मूला होता है x/2 √x² + a² + a² / 2 log mod x + √x² + a² mod क्लोज + c। ये फॉर्मूला इसका है।
दूसरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और तीसरा है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एक्स अपॉन, नहीं अंडर रूट नहीं, सॉरी ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना, आपका चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जिसमें बाउंडेड एरिया निकालते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा 99% एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अब क्योंकि मैंने इसको फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट क्यों बताया, देखो यहाँ भी यही यूज़ होगा, यहाँ भी आपका यही यूज़ होगा, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस 1/2, पहले का क्या बना, एक्स अपॉन टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, फॉर्मूले के हिसाब से देखो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, तो साइन इनवर्स एक्स रहेगा। और यहाँ पे डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इस क्वेश्चन के लिए लिख लो एक बार, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डायरेक्टली वैल्यू क्या आएगी इसकी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू को अंदर भेजो पहले, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स है, ये 1/2, ये -1, आंसर नेट बचेगा, आधे में से एक गया तो -1/2 बचेगा, क्या बचेगा -1/2, और 2 को मैं अंदर भेज रहा हूँ तो क्या होगा, ये x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 ज़ा अगेन 4, लेकिन ये -1/4 आएगा, -1/4 साइन इनवर्स x प्लस सी। आंसर चेक करिए, आंसर चेक करो, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/4 साइन इनवर्स एक्स, -1/4 साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया होगा इसने, उसने कॉमन ले लेना 1/4, तो अंदर ये बच रहा होगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो कई कई बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा, वो साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेगा, तो अंदर बचेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1/4 एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे आंसर आता है 2x स्क्वायर -1, ये दे रखा है, ये दे रखा है ना आंसर में। तो देखो आंसर कैसे बनेगा, इन दोनों में से साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लो, इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स है, ये भी साइन इनवर्स एक्स है, दोनों में से मान लो मैंने साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, इसका बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या बचा -1/4, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -1/4, और यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका एलसीएम क्या आएगा 4, तो 2 to the 4 ये बचेगा 2x स्क्वायर -1 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इसमें से भी हो सकता है इसने 1/4 पूरा बार ले लिया हो, इतना ही है, ठीक है। साइन कैसे चेंज हो गया, देखो 1/2 साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव है, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो जब इसको सॉल्व करोगे साइन इनवर्स एक्स 1 है -1 और ये प्लस 1/2, तो नेट आंसर बचेगा -1/2, और बाहर से 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है अंदर, तो क्या हो जाएगा ये 1/4, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना ढंग से, log x अपॉन x dx। तो भाई इस क्वेश्चन में सबसे पहले log x को t पुट कर लो, क्या पुट करो log x को t, जब log x को t पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, और t का क्या होगा, अब बताइए dx/x किसके इक्वल होगा, dx/x होगा dt के, तो log x हो गया t
और dx/x हो गया dt। तो मैंने स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन करवाया था log x स्क्वायर से पहले log x का इंटीग्रेशन लिखवाया था। कौन से क्वेश्चन में चेक करिए, शायद क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए। मैंने आपको log x का इंटीग्रेशन क्या लिखवाया था पहले, log x स्क्वायर है, log x का मैंने अलग से कराया था। log x का लिखवाया था x log x माइनस एक्स प्लस सी। log x का क्या लिखवाया था, x log x। आप वीडियो को पीछे जाके आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। log x का मैंने पूरा करवाया था। कैसे कराया था, उसका आंसर क्या आया था log x का, x log x माइनस एक्स प्लस सी। देखिए अगर वैसे करेंगे तो कैसे होगा, एक फंक्शन को हम 1 लेट कर लेते हैं इसमें। log हो गया मेरा आईलेट के हिसाब से, log फर्स्ट आएगा, 1 आएगा सेकेंड, और पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड देन होल का dt। 1 का क्या हो गया t, ये बनेगा t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log t 1/t, और 1 का इंटीग्रेशन t, और बाहर क्या है dt। t से t को कर दो कैंसिल, तो क्या बचेगा ये t log t, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस सी, और t को क्या लेट किया था log x, तो ये बनेगा log x log x। अब log x अगर इसने कॉमन ले रखा होगा तो पता नहीं, देख लो। अगर log x कॉमन लेगा तो यहाँ बनेगा log x माइनस 1 प्लस सी, अगर कॉमन ले रखा होगा तो। ले रखा तो अच्छी बात है, देखो ज़रा। और उसके बाद ये क्वेश्चन है साइन क्यूब रूट एक्स। छोटा सा क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना, सिंपल क्वेश्चन था, बस log x को टी लेट करना। साइन क्यूब रूट एक्स वाले हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, और कितने हमारे सामने तैयार हैं दोबारा से। रूट एक्स वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। साइन क्यूब रूट एक्स को कैसे करोगे, रूट एक्स को क्या ले लूँ, रूट एक्स को टी लेट कर लूँ, या एक्स को टी स्क्वायर ले लेता हूँ। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका 1, इसका होगा 2t, और t का होता है क्या dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dx आएगा क्या 2t dt। साइन क्यूब रूट एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर, तो रूट एक्स की क्या होगी t, dx की क्या होगी 2t dt। 2 को ले लो बाहर, ये क्या बचेगा t साइन क्यूब t dt, ये आ गया। अब मुझे बताओ कि साइन क्यूब t और t में पहले कौन सा आएगा, साइन क्यूब t और t में पहला कौन सा आएगा, साइन क्यूब t। इलाटे है, अलजेब्रा पहले आता है, ठीक है। अगर अलजेब्रा पहले आया तो फॉर्मूला बनेगा पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देन यहाँ आएगा होल का dt, और एक और ब्रैकेट होगी क्लोज, ठीक है, एक और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये बताओ इंटीग्रेशन में हर बार किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, साइन क्यूब टी का। और साइन क्यूब टी का इंटीग्रेशन मैंने उसमें किया है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में क्या किया था हमने, साइन क्यूब टी का कैसे किया था। साइन क्यूब टी का कोई फॉर्मूला होता है, सुनो तो फिर। साइन 3t का फॉर्मूला बनेगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। जब ये साइन क्यूब टी इधर आएगा तो 4 साइन क्यूब टी, ये बना 3 साइन टी माइनस साइन 3t, ठीक है। तो साइन क्यूब टी को क्या लिख पाया था मैं 4, अच्छा यहाँ तो 4 रहे, 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन में 4, ये आ गया था इसका, ठीक है। लिखो इसे जहाँ जहाँ आएगा, और बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कहीं अलग से कर लेना पहले, फिर हम इसकी वैल्यू यूज़ कर देंगे डायरेक्ट। साइन क्यूब टी डी टी किसके इक्वल होगा 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन टी माइनस साइन 3t dt। तो 1/4 3 साइन टी का क्या होगा, साइन का होगा माइनस कॉस टी, इसका कॉस 3t
अपॉन 3, ठीक है। हमने इंटीग्रेशन किया है केवल, सी हम ऊपर लगा लेंगे, ये आगे वैल्यू। अब इसको जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन होगा डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसे। इसके बाद को वहाँ करोगे 2 बार करना पड़ेगा, तो बेस्ट क्या है, अलग से कर लो इसका। अब इसका आंसर क्या आएगा देखो जरा, 2 ब्रैकेट t और इसका क्या आएगा साइन क्यूब t का, इसको अंदर भेज दो या बाहर रखो, 1/4 माइनस 3 cos t प्लस cos 3t अपॉन 3, ये तो बन गया इसका, ठीक है। इसके आगे क्या है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t कितना होगा, डेरिवेटिव ऑफ t, डेरिवेटिव 1 और फिर से साइन क्यूब t आ गया, तो क्या लिखोगे 1/4 माइनस 3 cos t प्लस cos 3t अपॉन 3, ये आ गई वैल्यू इसकी। ये किसकी वैल्यू आई, इस ब्रैकेट की, और ब्रैकेट के बाहर भी क्या लिखा है अभी, dt। अब समझो इस क्वेश्चन को अभी कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ साइन क्यूब t का इंटीग्रेशन आ रहा था मैंने वहाँ पे ये वैल्यू यूज़ कर दी, वहीं तो करिए। जहाँ जहाँ क्या आ रहा था, इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, साइन क्यूब t का। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब 2 को अभी अंदर भेजें, अभी नहीं भेज रहे, इसको भी ब्रैकेट में डालो, पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं पूरा। इसको अंदर भेजना शुरू करो धीरे धीरे। अगर 2 को अंदर भेजोगे तो ये 4 कट जाएगा, या 1/4 को मैं क्या ले लूँ, कॉमन, ठीक है। अगर 1/4 को कॉमन लेता हूँ तो 2/4 बनेगा। ये अंदर क्या आया पहले ये बताओ, t। अब t को अंदर भेजो तो ये क्या बनेगा, माइनस 3t प्लस t cos 3t बाय 3 माइनस, अभी इसका इंटीग्रेशन है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/4 तो बाहर निकाल लिया मैंने, 1/4 तो बाहर आ गया, 1/4 बाहर आ गया ना, ये यहाँ पे 2/4 के नीचे, 2 के नीचे 4 जो है। अब माइनस 3 cos t, cos t का क्या होता है, साइन t, तो ये बनेगा माइनस 3 साइन t। और बताइए cos 3t का क्या होगा, अपॉन 3, ऑलरेडी 3, अच्छा इंटीग्रेशन साइन हटा देता हूँ अब जरा, 9 हो गया इंटीग्रेशन, एक और ब्रैकेट लगाना 2/4 की, तो ये क्या बचा 1/2 माइनस 3t cos t प्लस t cos 3t अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस 3 साइन t, माइनस प्लस माइनस साइन 3t अपॉन 9 प्लस c। आंसर चेक करो इसका, t की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले आंसर चेक करो इस फॉर्म में आ रहा है,3 cos 3/2 आएगा, माइनस 3/2, ठीक है। एक ठीक है जी, 2 को अंदर भेजिए, माइनस 3t और t की जगह वैल्यू पुट करते चलिए। t को क्या लेट किया था मैंने, √x, तो 3√x cos √x अपॉन 2, ये पहली वैल्यू आई। फिर प्लस, ये भैया t लग रहा होगा, ये प्लस है, थोड़ा गंदा बनाता हूँ, प्लस 1/6, t क्या है √x cos 3√x प्लस 3 साइन √x माइनस 1/9 साइन 3√x। कहाँ पे, अच्छा 3/2 क्यों आएगा, हाँ वो तो इसका 6 हो गया, ये 3/2 आएगा, ये 18 हो रहा होगा, हाँ 1/18। ये सही है आंसर पूरा। तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे